हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोशनल ईएमआई के कुछ और न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए इधर कि भाई ये कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड ये लिया। ये है पी क्यू। कंडक्टिंग रोड क्या है? पी क्यू। और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। इसकी लेंथ है, इस रोड की लेंथ क्या है? पी क्यू की एल है। ठीक है। ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है। यहां पे x इजिकल टू 0 है, यहां पे x इजिकल टू b है, और यहां x इजिकल टू 2b है। मैग्नेटिक फील्ड है वो x इजिकल टू b तक ही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से रखी हुई है ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहां x इजिकल टू b तक ही मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ये l लेंथ बता दी इसकी। पी क्यू कंडक्टर है। इस पी क्यू कंडक्टर का सिर्फ इसी का रेजिस्टेंस है, बाकी हम रेजिस्टेंस नहीं है। इस पी क्यू कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस, सपोज करो इस बाकी में किसी में रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इस पी क्यू कंडक्टर रेजिस्टेंस कितने है? R रेजिस्टेंस। कैपिटल R ले लो, R रेजिस्टेंस इसके अंदर, पी क्यू कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस इज पी क्यू कंडक्टर रेजिस्टेंस इज R, कैपिटल R। ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है इसके अंदर, ध्यान से सुनिए। फाइंड क्या क्या करना है। इस पी क्यू कंडक्टर को हम x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, यहां से लेके यहां तक लेके जाते हैं और वापस यहां पे लेके आते हैं। ठीक है। क्या बोला मैंने? ये कंडक्टर है, यहां से ये लेके गए, फिर यहां पे लेके गए, फिर वापस 0 पे ले आए। एक बार किया है। हमें एक्सप्रेशन करना है फ्लक्स का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, करंट का, फोर्स का और पावर का। ठीक है। अगर पावर कितनी डिसिपेटेड है या पावर डिलीवर्ड बाय द जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के अंदर चेंज किया तो कितना पावर डिलीवर्ड हुई, वहां ये हमें क्या करने हैं? एक्सप्रेशन करने और ग्राफ भी प्लॉट करने हैं। ग्राफ भी किसके बीच में? पहले तो फ्लक्स वर्सेस टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम और पावर डिलीवर्ड वर्सेस टाइम। ये हमें ग्राफ भी प्लॉट करने हैं। ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से। पहला, सबसे पहला काम क्या किया? आगे भाई इसके अंदर एक्सप्रेशन, तो सुनिए ध्यान से। ये यहां से लेके यहां पे गया, तो जब x इजिकल टू, फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर फ्लक्स कहां कहां चेंज होगा? भाई मेन बात तो फ्लक्स की होती है कि फ्लक्स कहां कहां चेंज होगा। तो एक बात बताओ, जब ये यहां से लगातार बढ़ता जाएगा, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे, क्या यहां x इजिकल टू b तक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? x इजिकल टू b तक फ्लक्स चेंज होगा। और उसके बाद जब ये यहां पे आ गया, उसके बाद तो देखो फ्लक्स तो उतना ही, फील्ड तो यहीं तक था, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जब x इक्वल टू b से लेके 2b तक फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? तो सिर्फ फ्लक्स कहां चेंज होगा? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x इक्वल टू 0 से ले x इक्वल टू b तक। तो पहला फ्लक्स, फ्लक्स कैसे निकाले? पहले सबसे पहले फाई की वैल्यू यहां पे क्या होगी? यहां से लेके यहां तक। अगर लगातार x की वैल्यू चेंज हो रही है 0, तो ये कहीं पे बीच में BLX होगी कि नहीं होगी? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, फाई की वैल्यू क्या होगी? BLX। फाई की वैल्यू क्या होगी? BLX, क्योंकि लगातार वेरिएबल होगी कि नहीं होगी? लगातार वेरिएबल किसी पॉइंट पे x, मान लो ये बीच में, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कितना है? x है, तो इक्वल टू फाई इक्वल टू कितनी होगी? BLX। ठीक है। अब देखो दूसरी,
भाई अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? जब हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b किया तब फाई की वैल्यू कितनी आई? BLX। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x इजिकल टू जो लेंगे जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 2b थी, तो ये आगे तो कांस्टेंट ही हो जाएगी। आगे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट। अरे BA होती है ना, तो लेंथ इनटू विड्थ इजिकल टू एरिया। थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी, एक्चुअल फ्लक्स की वैल्यू कितनी? तो फाई इजिकल टू BA cos थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? कोयल का नॉर्मल नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, थीटा की वैल्यू तो 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। एरिया सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक x मान लिया, कहीं किसी भी पॉइंट पे बीच में, भाई कहीं पे लगातार चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल है x, तो इसकी वैल्यू एरिया की वैल्यू कितनी होगी? L इंटू एक्स। L इंटू एक्स, तो BLX होगी कि नहीं होगी? ठीक है, चलो अब देखो दूसरी बात, कब फ्लक्स की वैल्यू सेकंड क्या? वेन x इजिकल टू ग्रेटर देन इक्वल टू b, b से तो बड़ी और या बराबर, और लेस देन इक्वल टू 2b। यहां पे एरिया फिक्स है, कितना है एरिया? L इंटू बी कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब देखो यहां x इजिकल टू कितना है? b फिक्स हो गया, ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? BL लेंथ इंटू विड्थ कितनी? b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। आखिर भाई जब x ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 था, 0 से तो बड़ा था, लेकिन b से छोटा था, तब तो फ्लक्स होगा BLX। लेकिन जैसे ही हमने b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू तो b कर दी, सॉरी x इसकी वैल्यू x की वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू 2b कर दी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? फाई इक्वल टू BLB होगी। चलो इसके बाद देखो, ये तो हो गया फ्लक्स। EMF सेकंड पॉइंट क्या है? इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी? देखिए ध्यान से, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू होगी कि भाई देखो, जहां जहां फ्लक्स चेंज होगा वहां वहां इंड्यूस्ड EMF आएगा। पहला, सबसे पहले व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b, देन E इक्वल टू कितना होता है? d∅dt माइनस d∅dt होता है कि नहीं होता? तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जब ये पहले था तो इसकी वैल्यू होगी E इजिकल टू माइनस d∅ की वैल्यू BLX, तो माइनस d/dt BLX, तो इजिकल टू कितना हो गया? माइनस BL और dx/dt, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? E इजिकल टू माइनस BLV हो गया कि नहीं हो गया? थर्ड। और इसी के अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू b और लेस देन इक्वल टू 2b इसमें होगा, तो इसमें क्या किया जाएगा? E इजिकल टू माइनस d/dt, और फाई की वैल्यू कितनी है? BLB। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? BL, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्या है? कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? कांस्टेंट। BLB इज कांस्टेंट, इसमें यही लिख देता हूँ, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इंड्यूस्ड EMF कितना? 0, क्योंकि जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू 0 होगी। थर्ड पॉइंट देखो, फोर्स या इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, पहले इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो ध्यान से, I इजिकल टू E/R। पहला देखो, कब? जब ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b, देन I इजिकल टू E/R, तो माइनस BLV/R। और व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू b और लेस देन इक्वल टू 2b, देन I इजिकल टू 0, क्योंकि जब इंड्यूस्ड EMF ही नहीं आया तो उस टाइम पे करंट कैसा? उस टाइम पे करंट नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब देखो आगे फोर्स। चलो पहले एक बार यहां तक नोट कर लो, एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद करवाते हैं। मिटा दो ये, लेकिन इसमें याद रखना, देखो BLX, एक तो ये BLX आया था, और एक बार मतलब क्या है BLX, और एक बार फाई की वैल्यू क्या आई थी? कांस्टेंट BLB आई थी। मिटा दो यहां से। चलो देखो इधर देखिए,
इंड्यूस करंट आ गया। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्स। फोर्थ पॉइंट भैया, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू IL B होता है कि नहीं होता, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, ILB, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे क्या किया जाए, ILB को, I करंट है, करंट की वैल्यू पहले से देखो, दोनों देखो करंट की वैल्यू एक ही है ना, माइनस BLV बाई R, तो इजिकल टू F इजिकल टू कितना आ गया, माइनस BLV बाई R, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है, इनटू में LB, तो ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू F इजिकल टू माइनस B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाई R। ये कब था, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू B होता, तब था ये, ठीक है। सेकंड, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू 2B, तो F इजिकल टू कितना हो गया, देखो ध्यान से, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब जब आगे गए तो कोई भी फोर्स नहीं आया, क्यों, जब करंट की वैल्यू ही 0 है तो ILB तो होता है, तो I की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे, अब बता पावर, पावर, ठीक है। अब पावर क्या होगी, देखो P, पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर डिलीवर्ड बोल सकते हो, ठीक है, या इसके अंदर बोल सकते हैं हीट भी बोल सकते हैं, इसके अंदर हीट पर सेकंड कितनी आएगी, हीट पर सेकंड और पावर की बात एक ही होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2B, देन P इक्वल टू कितना हो गया, F की वैल्यू कितनी है, B स्क्वायर L स्क्वायर, तो माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V इंटू V डिवाइडेड बाई क्या है, R। तो ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्यों, पावर जो होगी दोनों टाइम पे ही पावर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, पावर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। हीट तो दोनों टाइम पे सेम आएगी, तो वो नेगेटिव नहीं होती, तो इसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लेनी है अपने को। P इक्वल टू कितना हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R, ठीक है भाई। अब देखो, जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जब फोर्स की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब सेकंड टाइम पे कब, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू B और लेस देन इक्वल टू B, देन पावर इज इक्वल टू 0, पावर इज इक्वल टू क्या आ गई, 0 आ गई। ये हमने एक्सप्रेशन किया है, कब, जब यहां से लेके यहां तक गया तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर करंट भी आएगा, इंड्यूस्ड EMF भी आएगा और फोर्स भी आएगा, पावर भी डेवलप्ड होगी, ठीक है। जैसे बाहर निकल गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इंड्यूस्ड EMF 0 हो गया, तो करंट भी 0 हो गया, तो फोर्स भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो पावर भी 0 हो गई, ठीक है। जैसे देखो, अब देखो इसमें पूरा ग्राफ बनेगा, एक यहां से लेके यहां तक, एक वापस यहां से यहां तक, और फिर वापस, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां तक पहले एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। कर लिया भाई नोट, देखिए ध्यान से, अब मिटा देता हूं इसको मैं। अब देखो, हमें इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके ग्राफ प्लॉट करना है। अब सुनिए ध्यान से, ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, सबसे पहले फ्लक्स वर्सेस टाइम, दूसरा EMF वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम, ठीक है, और तीसरा करंट वर्सेस टाइम। फोर्थ ग्राफ जो आ गया वो आ गया हमारा फोर्स वर्सेस टाइम, और फिफ्थ आ गया या तो जूल्स हीटिंग बोल दो, या जूल्स लॉस बोल दो, या बोल दो पावर वर्सेस टाइम बोल दो। देखिए ध्यान से, इस रिजल्ट को इनको जरूर देखना हमें। सबसे पहला ग्राफ फ्लक्स वर्सेस टाइम। अब कहां ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, फाई है और ये टी है, ठीक है भाई। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले ग्राफ क्या बनेगा, इधर देखिए ध्यान से। अगर फ्लक्स की बात करें, हम फ्लक्स की बात करें, तो फ्लक्स वर्सेस टाइम अगर बनाया जाएगा, ये फ्लक्स है और ये टाइम, टाइम टी।
कहां से कहां तक बनेगा, x इक्वल टू 0 से लेके b, तो यहां पे तो x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू b है, x इक्वल टू 2b है, x इक्वल टू फिर से b आएगा और x इक्वल टू फिर से 0 आएगा। मतलब क्या ग्राफ बना रहे हम, ध्यान देखो इधर, ये यहाँ 0 से गए, फिर b पे गए, फिर 2b पे गए, फिर b पे आए, फिर 0 पे आए, x 0 b 2b b 0, ठीक है। अब जब हमने अभी एक्सप्रेशन जो स्टार्टिंग में देखा, फाई इक्वल टू एक तो आया था BLX और एक फाई इक्वल टू आया था BLB। BLB की वैल्यू कांस्टेंट हो गई थी ना बाद में, क्योंकि कितने मैक्सिमम थी, तो किसमें मतलब हाईएस्ट कितनी जाएगी, फाई इक्वल टू BLB, BLB हाईएस्ट है, ठीक है। अब सुनो, फाई फ्लक्स, बी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, एक्स आया कि नहीं आया। जब एक्स इंक्रीजिंग होगा तो फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, एक्स डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो स्टार्टिंग में क्या थी, एक आउटवर्ड जा रही थी, तो फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी बताओ, कहां तक कांस्टेंट होगी, देखो बी तक, क्योंकि बी के जाने के बाद देखो ये कांस्टेंट हो गई थी फ्लक्स की वैल्यू, इसका मतलब उसके बाद चेंज नहीं होगी, तो फिर कहां तक कांस्टेंट थी, बी से 2b पे भी कांस्टेंट है, 2b से b पे भी कांस्टेंट आई, इसका मतलब यहां तक कांस्टेंट गई कि नहीं गई, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब देखो इसके बाद में चलते हैं आगे, एक यहां से लेके और यहां तक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब इसके मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया कोयल का एरिया के अंदर, उतने में तो फिक्स है, यहां से लेके यहां तक तो चाहिए कितना चल लेके जाओ, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एरिया तो इतना फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जैसे ही वापस आएगा इसके अंदर, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से डिक्रीजिंग हो गया, जैसे एक्स डिक्रीज होगा फ्लक्स डिक्रीज होगा, ये हो गया कि नहीं हो गया, ये किसका ग्राफ बन गया, फ्लक्स फाई वर्सेस टाइम का ग्राफ बन गया। दूसरा हम बनाते हैं किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू कितना आया था, BLV आया था, BLV, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ऊपर की तरफ, और इधर तो टाइम t है, ये तो टाइम t है, ठीक है। E की वैल्यू कितनी आई थी बताओ जल्दी से, -BLV आई थी कि नहीं आई थी बताओ, E की वैल्यू कितनी आई थी, -BLV। अब देखो जब फ्लक्स इंक्रीजिंग था तो उसका अपोज कर रहा था, इसका मतलब अपोज कर रहा था, इसका मतलब क्या हो गया, इधर तो आएगा प्लस BLV और इधर आएगा -BLV। क्यों, क्योंकि दो ही आए थे, एक बार प्लस BLV आएगा और -BLV आएगा, क्यों, क्योंकि E इक्वल टू -dφ/dt होती थी और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, BLV, तो इसकी वैल्यू फ्लक्स जब चेंज हो रहा था तब तो कितना आया था, BLV आया था पॉजिटिव, अगर माइनस आया था, अरे -BLV आया था ना, E की वैल्यू देखो, E इक्वल टू -BLV, यही तो आएगा, E इक्वल टू dφ/dt, dφ माइनस का आता है -d/dt, तो BL और dx/dt आया था, dx/dt की अभी स्टार्टिंग करवा दी, इसकी वैल्यू -BLV आई थी, तो माइनस जब फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो उसका अपोज करेगा वो, तो माइनस आएगा, इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में जब फ्लक्स चेंज हुआ तब तक क्या आया, नेगेटिव आया। ये वही सेम रहेगा, B to B फिर B और फिर 0, ये वही रहेगा, ठीक है। यहां तक आया, फिर जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने फिर से फ्लक्स को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो अब की बार माइनस में नेगेटिव में डिक्रीज किया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये प्लस BL, देखो ये फिर से कांस्टेंट ईएमएफ आएगा, ये किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट ईएमएफ की वैल्यू आएगी। मतलब हमें यहाँ पे और यहाँ पे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। ईएमएफ की जो वैल्यू है, करंट का ग्राफ भी बिल्कुल सेम बनेगा, ये का ये करंट का ग्राफ डिवाइड बाई R आ जाएगा और कुछ भी नया चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ डिवाइड में R आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमें करंट मिलेगा। तीसरा ग्राफ देखो, अब की बार फोर्स का बना देता हूँ, करंट का सेम टू सेम है, बना लेना,
फोर्स की वैल्यू कितनी थी, F इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर थी, ठीक है, माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, ये क्या थी आई एल बी से। जैसे ही इसकी वैल्यू क्या होगी तो ये हो गया फोर्स, तो यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव लेंगे, एक की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो इधर क्या आएगी फोर्स की वैल्यू F, तो F की वैल्यू इधर ले ली जाएगी, ये कितना आएगी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, और इधर आएगी माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, ये F की वैल्यू आएगी। तो फोर्स वर्सेस टाइम, ये फोर्स ऊपर की तरफ, इधर आएगा टाइम, वो है सेम टू सेम बी टू बी, बी और जीरो, बी टू बी, बी और वापस से जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक्स जीरो से शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखो जब फोर्स की वैल्यू, जब इंक्रीजिंग फ्लक्स था तो फोर्स क्या था, नेगेटिव ही था, तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे भी बीच में जहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हुआ वहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। ये यही ग्राफ है, सेम टू सेम नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है ना, v तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बी एल वी और आर चारों कांस्टेंट, चारों चीजें कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो फ्लक्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो देखो जहां पे चेंज ईएमएफ आया वहीं पे क्या आएगा, फोर्स आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर वाला फ्लक्स यहां तक कर लिया, ये पहले नोट कीजिए एक बार, उसके बाद मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर देता हूं लास्ट पावर या हीट लॉस का। ये पावर वर्सेस टाइम, पावर क्या आई थी, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर आई थी कि नहीं आई थी। हीट लॉस भी बोलते हैं, जूल लॉस भी बोलते हैं। ये ग्राफ एक ही बात है इसका, ठीक है। अब देखो जहां पे बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर, इसमें नेगेटिव मैंने बताया था नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हीट लॉस नेगेटिव थोड़ी होगी। अब देखिए इधर ये वैल्यू करें, चलो वही x इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू टू बी, एक्स इक्वल टू क्या था b, और x इक्वल टू जीरो। इसमें देखो चाहे इंक्रीजिंग और चाहे डिक्रीजिंग और हीट दोनों टाइम पे आएगी, तो हीट दोनों टाइम पे आएगी, तो एक हीट का तो ये हो गया, ये यहाँ पे हीट जनरेट नहीं होगी, और एक हीट का ये हो गया। ये जूल्स रेट समझ में आया कि नहीं आया। हमने सारे ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं, ध्यान से फिर से देख लो। जब फ्लक्स इंक्रीजिंग है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कम होगी तो डिक्रीजिंग होगा। तो देखो ये ग्राफ आ गया। जब जब फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी ऐसा कैसा ही आएगा, सेम टू सेम ग्राफ। यहाँ पे आई डिवाइड बाय आर कर देंगे तो ये करंट का बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई आर होता है। फोर्स के अंदर भी सेम वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव डायरेक्शन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो गया, इंक्रीजिंग होगा तो अपोजिट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ही होती है इसकी। ये भी हो गया, सेम टू सेम हो गया। लेकिन हीट क्या है, वो तो पॉजिटिव आएगी, हीट का हमने पॉजिटिव बना दिया दोनों ग्राफ, ठीक है। पहले ग्राफ नोट कीजिए, कर लिया मैं नोट। चलो नेक्स्ट करते हैं मोशनल ईएमआई ड्यू टू रोटेटिंग रोड या रोटेटिंग डिस्क बोल दो, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इधर देखिए, नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन अब समझ ध्यान से कि जब कोई कोयल या जब हम कोई रोड बोलें वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो उसके अंदर किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ध्यान से देख लो। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे तो ये एक रोड लेते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में यहां तक है मैग्नेटिक,
ये यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो इस तरीके से रोटेट करती है। ये सेंटर है इसका, ठीक है, इसका सेंटर। अब ये रोटेट करती है, इसकी लेंथ है भाई L, इसकी लेंथ कितनी है L। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये सेंटर है, यहां से अब इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, ये रोटेट कर रही है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरीके से निकालेंगे हम। तो देखिए इधर ये कोई भी छोटा सा एलिमेंट कट कर लो dx, अब ये dx एलिमेंट है, ठीक है, ये dx एलिमेंट है, dx ये ले लिया भाई। अब देखो यहां से लेके इस dx एलिमेंट की लेंथ है x, तो ये ऊपर इस तरीके से रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो इस तरीके से रोटेट करेगा नहीं करेगा, इस तरीके से। तो ये देखो ये छोटा सा एलिमेंट है, अगर इसके मैं डायरेक्शन देखूं तो वो हमेशा नॉर्मल रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। छोटे से एलिमेंट पर नॉर्मल टू लेंथ ऑफ रोड मूव करेगा तभी तो घूमेगा उसके अंदर, हमेशा इसकी डायरेक्शन तो ये रहेगी। तो देखो ये ओमेगा से मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v है यहाँ पे, सपोज इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी v, अरे लीनियर वेलोसिटी भी होगी, अरे एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में दोनों में रिलेशन तो पता ही है हमें, तो v है कि नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मोशनल EMI का जो फॉर्मूला था इंड्यूस्ड EMF का, वो E इक्वल टू कितना होता है, BLV होता है कि नहीं होता, BLV। लेकिन एक बात बताओ, इस छोटे से के लिए हमें कितनी लेने पड़ेगी, B। अब देखो लेंथ कितनी x, इसकी वैल्यू कितनी होगी BL। अब देखो इस छोटे एलिमेंट का मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इस छोटे वाले एलिमेंट का कितना होगा बताओ, DE मान लूं। अब इस छोटे वाले पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, DE, मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ dx, ठीक है, और वेलोसिटी v। क्या ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो E इक्वल टू कितना होता है, BLV। यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अपने छोटे वाले dx से निकालने पहले, तो इसकी वजह से कितना आएगा d, तो d की वैल्यू कितनी आएगी B लेंथ dx और वेलोसिटी कितनी होगी v। यही तो होगी कि नहीं होगी, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या किया जाए, इसको हम सीधी बात है v की वैल्यू नहीं पता, अब v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू हमें पता है लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा r होता है कि नहीं होता, लेकिन r की जगह यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है x, तो v इक्वल टू ओमेगा x। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो de की वैल्यू कितनी आई b, v की वैल्यू ओमेगा x dx, ये होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब देखो हमें e निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन b ओमेगा x dx। अब इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो 0 से लेके L लिमिट लगा देता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी E इक्वल टू B ओमेगा x dx 0 टू L, तो E इक्वल टू B ओमेगा x की वैल्यू x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट लगा दी 0 से लेके L, E इक्वल टू कितना आ गया B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये हमारा क्या आ गया, इंड्यूस्ड EMF आ गया कि नहीं आ गया, किसके अंदर, रोटेटिंग कोयल के अंदर। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो पहले यहां तक नोट करो, कर रहे हो नोट। अब देखो मेरी बात सुनो, और इसमें डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन देखो या तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लो, या हम ये बोल सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया। दोनों में से बता देता हूं, देखो इधर करंट, इलेक्ट्रॉन मूव किया, करंट नीचे, फोर्स इधर, तो जिधर मूव करेगा इधर नेगेटिव टर्मिनल आएगा, जिधर से मूव करेगा पॉजिटिव। तो ये यही तो बताया मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा वो तो क्या होती है, उसके अपोजिट तो करंट की डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन कहाँ, नीचे, करंट की डायरेक्शन कहाँ, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर, फोर्स कहाँ, इधर। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया भी था, मोशनल EMI बताया था, उसी टाइम बताया था, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। एक तो ये मेथड है, इसी का दूसरा मेथड और है, देखो ध्यान से। आगे भाई ये रोड है,
ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना चाह रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका, ठीक है। यूनिफॉर्म दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये रोड करेगी रोटेट, ऐसे रोटेट करेगी, तो किसी टाइम पे ये रोड गई, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब इसकी लेंथ है वो निकाल ली हमने, लेंथ इसकी वैल्यू L है, तो ये जो आर्क होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा इजिकल टू ओमेगा इजिकल टू कितना होता है बताओ जल्दी से, ओमेगा इजिकल टू थीटा बाई टी होता है कि नहीं होता, थीटा इजिकल टू ओमेगा टी होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी से, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा थीटा इजिकल टू था आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा आर्क की वैल्यू कितनी है, ये है आर्क, तो आर्क की वैल्यू थीटा इंटू रेडियस, रेडियस कितनी L, तो आर्क इजिकल टू कितनी आ गई, थीटा इंटू L, थीटा इंटू L। ये एरिया कितना स्वैप किया इसने, एरिया इजिकल टू कितना हो गया 1/2 बेस L हाइट थीटा L, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 L स्क्वायर थीटा होगी कि नहीं होगी, ये इसका एरिया स्वैप हो गया, ठीक है। और फाई इजिकल टू कितना होता है बी ए, फाई की वैल्यू कितनी होगी बी इंटू ए, तो बी फाई की वैल्यू कितनी होगी बी ए की वैल्यू कितनी है 1/2 L स्क्वायर थीटा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है डी फाई बाई डी टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इजिकल टू कितना हो डी फाई बाई डी टी, तो इजिकल टू कितना हो गया डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू पुट कर दो 1/2 बी एल स्क्वायर थीटा। अब देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर ले लो, 1/2 बी एल स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो ई इजिकल टू कितनी आ गई, ई की वैल्यू 1/2 बी एल स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी कर सकते हैं, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा ही तो होता है, तो ई इजिकल टू कितना हो गया 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, क्या यही आया था कि नहीं आया था, देखो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बी एल स्क्वायर ओमेगा, एक ही बात है कि नहीं है, चाहे इसी तरीके से कर लो। हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो फ्लक्स चेंज किया वो कितना चेंज किया पाई एल स्क्वायर, टाइम कितना गला टी, ठीक है। तो क्या हो गया बी, जो हम एरिया जितना स्वैप करेंगे वो कंप्लीट एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड आ गया, उससे भी यही आना है, चाहे किसी तरीके से कर लो यही इसकी वैल्यू आएगी। कर लिया नोट, जल्दी करो फटाफट से, कर ले भाई। चलो देखो नेक्स्ट आता है आगे भाई, अब की बार रोड के लिए बजाय क्या ले लें, एक डिस्क ले लेते हैं। आगे भाई एक रोड की बजाय क्या ले लें, हम एक डिस्क ले लें, डायरेक्शन इसके अंदर वही रहेगा, या तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल लो, या हम बोल दें जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। इधर देखिए, अब हमने क्या किया, एक ये लिया डिस्क, ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ये कंप्लीट डिस्क, समझ में आ गया। इस डिस्क के अंदर हमने एक छोटा सा बोले, ये डिस्क एक्चुअल में क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी रोड से मिलके तो बनी है भाई, इस तरीके से रोड होगी, ऐसे रोड होगी कि नहीं होगी, इस रोड के मिलके बनी हुई, ठीक है। अब इस रोड को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी क्या है, बी की वैल्यू परपेंडिकुलर है, बी की वैल्यू क्या है इनवर्ड है परपेंडिकुलर, और ये रोड रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो थोड़ी देर पहले बताया था वही छोटा सा एलिमेंट dx कट करें, ये dx है, ये v इसकी वैल्यू इधर होगी, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है इंटीग्रेशन करके, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, इस रोड का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, इस रोड का इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा E इजिकल टू 1/2
बी एल स्क्वायर ओमेगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब चाहे रोड हो और चाहे डिस्क हो, उसके इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर से लेकर यहां तक की बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये सेंटर से लेके और इस वाले पे बता रहा हूं। समझ में आया कि नहीं है? अब ध्यान देना इस पे। अब ये क्यों फर्क है इसकी वैल्यू, ये यहां पे था ना जो वैल्यू, वो अगर यहां पे सिर्फ इससे सेंटर से लेके यहां तक निकाल रहे हैं, तो किसी डिस्क का सेंटर से लेके कभी एंड पे पूछे ना, एंड का लगाएगा, एंड का भी निकाल के बताएंगे अभी वो क्यों चेंज होगा, बताता हूं। क्योंकि देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है ना। देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाले तो इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, मोशन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन इधर ये होगी। लेकिन इधर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये कहाँ जा रहा है नीचे, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो इसके एंड के ऊपर अलग आएगा, सेंटर से लेके यहाँ पे अलग आएगा, ठीक है। तो इधर देखो, चलो देखो बेटा दे इसको, ये डिस्क की होगी वैल्यू। अब करते हैं हम इधर देखिए, एक हमने क्या किया कि भाई देखो हमने डिस्क की बता दी। अब एक रोड लेते हैं ऐसे, इस रोड को सेंटर से ऐसे रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये ले लो, इस तरीके से रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब पूछा जाए आखिर भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट। फाइंड, इसकी लेंथ है पूरे की एल लेंथ की। तो पहला तो क्या पूछा जाए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओबी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ एट ओबी। एक तो ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, दो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो ओ बी, अब ओ को इसको भूल जाओ, ये आधी लेंथ लो, ये कितनी होगा L/2, ये कहाँ मूव कर रही थी ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर कितना आएगा वी ओ माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, अभी किया था ना 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे एल स्क्वायर ओमेगा ये तो फॉर्मूला था, ये ई का फॉर्मूला होता है। तो ई का फॉर्मूला होता है तो हम क्या करना है हमें, तो हमें ई की जगह हमें वी ओ माइनस वी बी इजिकल टू ई आ गया कि नहीं आ गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, या वी ओ माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 बी, लेंथ कितनी है L/2 का स्क्वायर ओमेगा। तो ये कितनी वैल्यू है 1/2 1/4 1/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा वी ओ माइनस वी बी, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अब इसमें डायरेक्शन देखो, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो इसके अंदर क्या बोला जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वी ओ है, ये वी बी है, ये बी है, ये ओ, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अब जैसे बोला जाए आगे भाई नीचे वाले की बात करें, तो नीचे वाले के करंट की डायरेक्शन, नीचे वाला देखो ये नीचे वाला ऐसे हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बनाए ना। तो इसे दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला कितना आएगी, वी 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा आएगी इसकी वैल्यू भी। देखो वी ए माइनस वी ओ, अगर वी ए माइनस वी ओ निकालूं मैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम 1/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा, यही वैल्यू आएगी क्योंकि वही L/2 ये है, बी है, ओमेगा है, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इसकी करंट की डायरेक्शन इधर आएगी। तो इसके अंदर क्या बोला जाएगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी। लेकिन जब अब पूरे की बात की जाए तो पूरा कैसे आएगा, पूरा इस तरीके से आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, एक तो ये बन गई और एक ये बन गया। ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है
1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ई इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, 1/8 बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब देखो इसकी करंट की डायरेक्शन ये, इसकी ये, अगर देखा जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना इसका इंक्रीज होगा उतना ये डिक्रीज कर देगा। नेट कितना है 0, तो इसका मतलब एंड पे कितना आएगा इनके 0, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितने आएगा 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं है। इसी में अगर एक हम और क्वेश्चन की बात करें, आगे भी ठीक है, जिस तरीके से मैं बताऊं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सिर्फ, ये एल लेंथ की स्पोक्स है, साइकिल की जो रिम होती है ना वो है, इसके अंदर 50 स्पोक्स हैं, एन इज 50 स्पोक्स है। ये वही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, एक स्पोक की लेंथ है एल। तो तुमसे पूछा जाए कि सेंटर से ऑफ रिम के और सरकमफेरेंस की जो रिम का है उसके बीच में सेंटर से इंड्यूस ईएमएफ यहाँ और इसके बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, और अगर 50 हो ये स्पोक्स तो कितना आएगा, चाहे 1 हो चाहे 50 हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल में कनेक्टेड है ना। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्या होगा, सबके ऊपर सेम होगा। अरे ये पैरेलल में है ना, ये इसके ये और ये दोनों पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, चाहे स्पोक 50 हो 60 हो 100 हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी, ई इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा के बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये मोशनल ईएमआई का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, बाय बाय।